क्या आप जानते हैं हमारी बॉडी का एक ऑर्गन ऐसा है जो हर टाइम काम करता रहता है, जो कभी भी रेस्ट नहीं लेता। हमारा दिल प्रेगनेंसी के 8 वीक से धड़कना स्टार्ट करता है और सारी ज़िंदगी अपना काम बगैर किसी रेस्ट के, बगैर किसी रिलैक्सेशन के करता रहता है। हम लोग अपनी स्किन का ख्याल रखते हैं, अपने बालों का ख्याल रखते हैं, अपने नेल्स का ख्याल रखते हैं, लेकिन बॉडी का वो ऑर्गन जो कभी भी रेस्ट नहीं लेता, जो हर टाइम काम करता रहता है, उसको केयर की कितनी ज़रूरत है, क्या इस बात का हमने कभी सोचा है? तो आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ, कुछ ऐसे लाइफ़स्टाइल चेंजेस बताने वाली हूँ, जिनको अगर आप अपने लाइफ का हिस्सा बना लेते हैं, तो आप अपने हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। आपके हार्ट को हार्ट फेलियर से, ब्लड प्रेशर से या फिर सडन हार्ट अटैक से बचा सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर हाफिज़ा दानिशकुर। आई एम मेडिसिन स्पेशलिस्ट एंड वर्किंग एज फार्मासिस्ट इन यूएई। हार्ट का हेल्दी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही वो ऑर्गन है जिसने हमारी पूरी बॉडी की ज़रूरत को पूरा करना है, बगैर किसी रेस्ट के, बगैर किसी रिलैक्सेशन के। तो सबसे पहले जो मेन चीज़ आ जाती है हार्ट हेल्थ में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, वो है फिजिकल एक्टिविटी या फिर एक्सरसाइज। अपनी बॉडी को एक्टिव रखें, चलते फिरते रहें और डेली जो एक्सरसाइज है उसको अपने रूटीन का हिस्सा बनाएं, ताकि आपका हार्ट हेल्दी रहे। डेली एक्सरसाइज जो है ये हमारे हार्ट के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती है, हमारी ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, जिससे सडन हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। स्पेशली जो हार्ट पेशेंट होते हैं उन्हें रेगुलर वॉक का जो है वो रिकमेंड की जाती है, क्योंकि रेगुलर वॉक जो है उनके हार्ट मसल को स्ट्रॉन्ग करती है, उनके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है और वो हार्ट अटैक से बच जाते हैं। नंबर 2 पे जो मेन चीज़ आ जाती है वो है एक बैलेंस्ड डाइट। एक हेल्दी और बैलेंस्ड डाइट हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें हम देखेंगे कौन सी चीज़ें हम खाएं तो हमारा हार्ट अच्छा रहेगा और कौन सी चीज़ों से हमें परहेज़ करना चाहिए। नंबर 1 जो चीज़ें हार्ट हेल्थ के लिए अच्छी हैं उनमें सबसे पहले आ जाते हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और हेल्दी फैट्स में हमारे पास आ जाते हैं ऑलिव ऑयल और इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स यानी नट्स वगैरह। और इसके अलावा होल ग्रेन वीट आप यूज़ कर सकते हैं, लीन मीट आप यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे हार्ट की हेल्थ को अच्छा बनाती हैं। अब वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें नहीं खानी चाहिए, जो हमारे हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छी नहीं हैं? उनमें सबसे पहले और जो मेन चीज़ आती है वो है प्रोसेस्ड फूड्स। प्रोसेस्ड फूड आप लोग जानते हैं वो होती हैं जो इंडस्ट्री में बहुत सारे प्रोसेस से गुजर चुकी होती हैं, उनमें बहुत सारी अल्ट्रेशन की जाती हैं, उनमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं, उनमें कलर्स ऐड किए जाते हैं, फ्लेवर्स ऐड किए जाते हैं। प्रोसेस्ड फूड कौन सी होती हैं? जितनी भी हमारे पास पैक्ड फूड आती हैं, इंडस्ट्री से प्रोड्यूस्ड फूड आती हैं, सारी प्रोसेस्ड फूड होती हैं, उन्हें हमें जितना हो सके परहेज़ करना चाहिए। इसके अलावा जितनी भी हमारी फ्रोज़न फूड हैं वो सारी प्रोसेस्ड फूड में आती हैं, जितनी भी कैंड फूड हैं वो सारी प्रोसेस्ड फूड में आती हैं। इन सारी चीज़ों से परहेज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन डेफ़िनेटली अब लाइफ़स्टाइल ऐसा है कि बहुत सारे आपको काम करने होते हैं और टाइम नहीं होता। तो जो लोग फिर भी प्रोसेस्ड फूड यूज़ करना चाहते हैं, प्रोसेस्ड फूड को यूज़ करना उनके लिए ज़रूरी है, तो वो फिर इस चीज़ का ख़्याल रखें कि वो फूड यूज़ करें जो कम से कम प्रोसेस हो। यानी वो चीज़ जिसमें जो इंडस्ट्रियल में कम प्रोसेस से गुजरी हो, जिसमें प्रिजर्वेटिव्स कम से कम ऐड हो, जिसमें फ्लेवर कम से कम ऐड हो, वो आप यूज़ कर सकते हैं। उनमें हमारे पास आ जाते हैं फ्रोज़न फूड। जो फ्रोज़न फूड होती हैं वो हाईली प्रोसेस्ड नहीं होती, वो चंद एक स्टेप से गुजरी होती हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। और जो हाईली प्रोसेस्ड हैं उनमें हमारे पास जो है वो फ्लेवर्ड जूसेस, जितने भी मार्केट में जूसेस आते हैं ये सारे हाईली प्रोसेस्ड होते हैं, जो बहुत सारे प्रोसेस से गुजरे होते हैं। इन प्रिजर्वेटिव्स ऐड होते हैं, इनमें कलर्स, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स ऐड होते हैं। ये सारे हाईली प्रोसेस्ड हैं। हाईली प्रोसेस्ड फूड को जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा एडिड शुगर हार्ट हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक है। एडिड शुगर से जितना हो सके आप इसको अवॉइड करें और नेचुरल शुगर को यूज़ करें। नेचुरल शुगर में वही जो नेचुरल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आप यूज़ कर सकते हैं। शुगर केन यूज़ कर सकते हैं, एज सच हनी आप यूज़ कर सकते हैं। शुगर की जगह पे आप लोग हनी को यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। सैचुरेटेड फैट्स को अवॉइड करें। सैचुरेटेड फैट्स को अवॉइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सैचुरेटेड फैट हार्ट हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदा है। आपने जहाँ भी ऑयल यूज़ करना है आप उसकी जगह पे ऑलिव ऑयल यूज़ करें, वो हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और नेक्स्ट इसके बाद है हेल्दी वेट। अपने वेट को मेंटेन करें। ज़्यादा वेट जो है वो हमारे हार्ट पे ज़्यादा प्रेशर डालता है, हमारे हार्ट को वर्क ज़्यादा करना पड़ता है।
तो हेल्दी वेट जो है वो यानी आपका वेट ना बहुत ज़्यादा कम हो, ना आपका वेट बहुत ज़्यादा हो। तो अपने वेट को मेंटेन रखें। एक हेल्दी हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा स्मोकिंग, जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो बहुत जल्दी हार्ट प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाते हैं। स्मोकिंग आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है, आपके हार्ट मसल्स को स्पॉइल करती है। तो स्मोकिंग जो है उसको अवॉइड करें। जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो कोशिश करें जितनी हो सके कम से कम स्मोकिंग करें। इसके अलावा निकोटिनिक एसिड और अल्कोहल भी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। अल्कोहल भी आपके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करती है। ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करके आपके लिए हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक के चांसेस को बढ़ा देती है। इसके अलावा स्ट्रेस को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। स्ट्रेस भी हार्ट पे बहुत बुरा असर डालता है। जो क्रोनिक स्ट्रेस होता है उससे बचें। क्रोनिक स्ट्रेस हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। क्रोनिक स्ट्रेस को मेंटेन करने के लिए आप अपनी कोई अच्छी हैबिट्स, अपने कोई अच्छे हॉबी ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छे हॉबी में आप लोग अपने आपको बिज़ी रखेंगे तो आपका स्ट्रेस मेंटेन रहेगा। अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम गुजारें तो इससे आप अपने स्ट्रेस को मेंटेन कर सकते हैं, जिससे आप हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक से बच सकते हैं। और इसके अलावा डेली हेल्दी स्लीप हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 7 to 9 आवर्स की एक हेल्दी स्लीप लें। इससे आपका हार्ट बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेगा। जब हम लोग लेटते हैं या सोते हैं उस टाइम हमारे हार्ट को वर्क थोड़ा कम करना पड़ता है। जब हम लोग स्टैंडिंग पोजीशन पे होते हैं तो हमारा हार्ट ग्रेविटी के अगेंस्ट भी काम करता है, क्योंकि इससे हमारे बॉडी के ऊपर वाले हिस्से में और नीचे वाले हिस्से में दोनों में ब्लड को सप्लाई करना होता है। तो इससे जब हम लोग लेटते हैं तो हमारी पूरी जो बॉडी जो है वो एक पोजीशन में होती है। हमारे हार्ट को ग्रेविटी के अगेंस्ट काम नहीं करना पड़ता। तो ये जो एक 7 to 9 आवर्स की हेल्दी स्लीप है वो हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा रेगुलर हेल्थ चेकअप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके हार्ट की हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए। अगर आप रेगुलर हेल्थ चेकअप करते हैं यानी 6 महीने के बाद आप अपना चेकअप करवाते रहते हैं, तो अगर आपको खुदा न खास्ता किसी भी किस्म का आपका कोलेस्ट्रॉल थोड़ा ऊपर नीचे होता है, आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा ऊपर नीचे होता है, तो आपको वो जल्दी डिटेक्ट हो जाएगा और आप उसको टाइम पे कंट्रोल करके अपने दिल की हिफाजत कर सकते हैं। तो इसलिए एक रेगुलर हेल्थ चेकअप की आदत बनाएं। और रेगुलर हेल्थ चेकअप के बाद अगर आपकी रीडिंग में किसी भी यानी ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल की रीडिंग में कोई डिफरेंस आता है तो आप उसको मेंटेन करके अपने हार्ट की प्रोटेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हेल्दी हार्ट के लिए जितनी आपकी बॉडी वाटर रिक्वायर करती है आपको उतना पानी डेली ज़रूर पीना चाहिए। तो अपनी हैबिट बना लें, डेली ज़रूरत के मुताबिक पानी ज़रूर पिएँ। ये आपके हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सारी चीज़ों को जब आप अपनी लाइफ में शामिल करेंगे, अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएंगे, अपने लाइफ स्टाइल का हिस्सा बना लेंगे तो आपका हार्ट बहुत हेल्दी रहेगा और बहुत आपको सडन हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।